अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद, मेरे साथ हैं अब्दुल्ला फैजी और कमेंट्री के एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब्दुल्ला भाई, ये लाहौर में क्या हो रहा है भाई? एक कोई पावा मशहूर हो गया है, कहाँ जा रही है बात? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त किस्म की एक एंटरटेनमेंट मिल गई है पूरी कौम को। और इसके बाद लाहौर शहर दे कोई पावा अख्तर लावा जो है वो मशहूर हो चुके हैं। और इस वक्त वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं हर जगह पर, सोशल मीडिया में, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके ट्विटर पे, जहाँ पर भी आप देखें। और मैं खुद उनसे मुतारिफ ट्विटर की वजह से हुआ। मैं उसको शुरू में समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब कुछ और एक दो संजीदा लोगों ने इसका हवाला दिया तो फिर मुझे इसको बकायदा सर्च करना पड़ा। और जब मैंने उसको सर्च किया तो वहां पर वो एक लंबे चौड़े नौजवान तो हम नहीं कह सकते, अच्छे खासे उम्र रसीदा शख्स हैं, लेकिन ही लुक्स यंग और काफी मेंटेन। और उनकी मतलब एक वीडियोस कुछ वायरल हैं जिसके अंदर वो एक मखसूस एक्शन लगाकर इसको कह रहे हैं। जवान कैसे नहीं कह सकते? वो जो वो करते हैं इस तरह से, वो तो मैं भी नहीं कर सकता यार। वो बहुत एनर्जी चाहिए वाकई उसके लिए। और मैं देख रहा था वो कभी कभार लड़खड़ा भी जाते हैं, तो खतरनाक अच्छा, भी हो सकता है। हाँ, उनके सामने कोई बंदा हो तो उसको बचना चाहिए उससे, जो उनका एक्शन है। या तारुफ क्या है अख्तर लावा साहब का? अख्तर लावा साहब बुनियादी तौर पर एक, आप तो समझ लें कि लाहौर के इलाके गुलशन रावी से उनका ताल्लुक है। और सन 2000 में वो बहरीन चले गए थे मेहनत मजदूरी करने, वहां पर वो काम वगैरह करते रहे और फिर पाकिस्तान वापस आए। और यहाँ पर आकर उन्होंने, जैसे होते हैं गली मोहल्ले में लोग जो उस मोहल्ले के, कोई चाचा मशहूर होता है, कोई तया मशहूर होता है, तो अख्तर लावा दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो अपने मोहल्ले के जो है ना एक सरकर्दा रहनुमा के तौर पे मशहूर हैं। और सियासत में फिर उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की एंट्री देने की, और अभी काउंसलर भी हैं इस वक्त वो। और इसी तरह मतलब लोगों के काम वगैरह करवाना और इस तरह की चीजें करना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप तो कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। मुझे लगता है ये जो वो कहीं बता भी रहे थे कि ये जो पावा वाली बात है ना, ये हमजा शहबाज उन्हें कहते थे कि तू साडा शेर हैगा, तू साडा पावा हैगा ना। अच्छा, ये वो जो दो चार हफ्ते पहले वो जो बात चल रही थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो ये अख्तर लावा साहब को बुलाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, ये भी एक फिनोमेना है हर कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ, बल्कि शायद पहले भी इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कहीं पर हुई है कि इतनी एक पॉपुलेशन की तादाद इतनी बड़ी है। अब नया सेंसस होने वाला है, देखते हैं उसमें कितनी तादाद निकलेगी, कितने करोड़ों का इजाफा होगा। तो ऑलरेडी 24 करोड़ तो हमारे हैं अफराद। तो हर वक्त कोई ना कोई शुगल मेला कहीं ना कहीं से निकलता रहता है। तो जिनका आप हवाला दे रहे हैं, 1954 का वो नगमा है बुनियादी तौर पर, जो अब एक खातून है, उन्होंने उसके ऊपर भी किसी दोस्त की शादी में उस पर कुछ परफॉर्मेंस दी है, और वो परफॉर्मेंस जो है वो फिर वायरल हुई है। और उनका जो एक हल्के फुल्के अंदाज में एक डांस था, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है, और मिलियंस में उसके व्यूज आए हैं। और ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा फिनोमेना है, इमर्जिंग फिनोमेना, कि जिस पर दो पहलुओं से बात इस वक्त हमारी सोसाइटी में हमें होती नजर आ रही है। बाज लोग बहुत तनकीदी रवैये से इसको देख रहे हैं, और बाज लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये तो जैसे एक पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री या पार्ट ऑफ द मीडिया है कि जिसको हमें कबूल कर लेना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं वैसे बिलाल? चले, मेरे सामने तो आपने दो चीजें रखी हैं, अख्तर लावा की और आयशा की, जो मेरा दिल ये पुकारे आजा की वजह से एक मशहूरी जिनकी किस्मत में आई है। इसके आप देखें कि बाज लोग इनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं। खासतौर पर मैं आयशा से शुरू करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या इनके ऊपर इनकी इतनी तनकीद करना जायज है? सिर्फ इस खातून को एक तरफ कर दें, वैसे ओवरऑल फिनोमेना के तौर पे देखें कि जो लोग मशहूर हो जाते हैं, जिनकी चीजें वायरल हो जाती हैं, तो एक तबका फौरी तौर पर उन पे एक तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर देता है, और उनका मुवाजना बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से करना शुरू कर देता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं ना। एक तो बड़ी लंबी चौड़ी फैला के बात की जा सकती है। मेरा जो इस पे क्विक सा तबसरा होता है वो पता है क्या है? यार, लोग जलते हैं। सही। तो जो मेजॉरिटी का प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे ये है। देखिए, ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इसकी जो करेंसी है वो शोहरत है, वो तवज्जो है, वो अटेंशन है, वो व्यूज हैं, लाइक्स हैं, दिल वाले और वो दूसरे हंसी वाले और अंगूठे वाले, वो कौन से लाइक्स हैं और कितने शेयर्स हैं, ये सारी इसकी करेंसी है। और ये जो इंटरनेट में अटेंशन है, ये रिस्क की तरह है। मतलब जिस तरह कुछ लोगों को अल्लाह जी रिस्क दे देता है ना, रुपया दे देता है, जायदादें जमीनें दे देते हैं, इस तरह कुछ लोगों को अल्लाह ने ये शोहरत दे दी है। तो पहली बात तो यह कि हमें इररिस्पेक्टिव कि कौन मशहूर हुआ है, कैसे मशहूर हुआ है, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो सोसाइटी में मशहूर हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, अच्छी नजर से देखना चाहते हैं, बुरी नजर से देखना चाहते हैं, बहरहाल लोग देखना चाहते हैं। तो जब वो देखना चाहते हैं तो बहरहाल उसके बाद जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि लोग किन लोगों को देखना चाहते हैं। यानी अब मेरे ख्याल में आप भी शायद उसी तरफ गुफ्तगू को लेके जाना चाह रहे थे कि यार ये लोग जो मशहूर होते हैं, यही लोग क्यों मशहूर होते हैं और क्यों मशहूर नहीं होते। अभी वो हमारा वो बच्चा है ना, वो जिसने वलीद, जी हाँ वलीद है, 29 गोल्ड मेडल उन्होंने लिए हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो बिल्कुल उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि वो वायरल क्यों नहीं हुए, उनकी खबर को इतनी शोहरत क्यों नहीं मिली, और इस तरह ये लावा साहब और ये जो खातून है इनको क्यों शोहरत मिल गई मुकाबले में, ये चीज आ रही है। सोसाइटी इनको देखना चाहती है ना जी, मैं और आप इन्हें देखना चाहते हैं, मैं और आप इस चस्के में पढ़ना चाहते हैं। ये जो अख्तर लावा साहब वाला वो जो उनका मखसूस एक नारा मारने का स्टाइल है, जिस तरीके से वो कहते हैं उसमें, या इससे पहले वो आपको याद होगा वो एक वो बेचने वाले, वो जो वाटरमेलन बेचने वाले थे, वो क्या था, वो लाल है सारी, वो हाँ जी एक पूरी बिल्कुल। वीडियो आई थी, आप तो वो मशहूर हो गए। इस तरह वो हमारे, आप देखें ना, टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है ना, उस पे जो आपके पाकिस्तान से 10, 12, 15 जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूजर्स हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है। यानी उस इसी टिकटॉक पे बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले लोग मौजूद हैं, नो डाउट मौजूद हैं, लेकिन जो मेन लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसको इसके जो ट्रेंड्स डिक्टेट कर रहे हैं, वो कौन है, उनकी प्रोफाइल क्या है। और वो जो लोग भी हैं, मुझे और आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, पर लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं, ये लोग बात उन्हीं को बिल्कुल सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और आपने जिस तरफ इशारा किया है वो भी ठीक है कि बुनियादी तौर पर ये जो एक कंपैरिजन बाज दफा लोग शुरू कर देते हैं कि एक तरफ ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं और दूसरी तरफ कोई बहुत ही हाई अचीवर है या बहुत ही काबिल शख्सियत है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट है या कोई साइंटिस्ट हैं, और लोग ये मवाजना शुरू कर देते हैं कि इनको क्यों वो शोहरत नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में इसमें एक पहलू ये भी है कि बुनियादी तौर पर वो जो अपनी फील्ड्स के अंदर कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं, उनका मकसद वायरल होना नहीं होता, वो मकबूलियत शायद उस तरह से मुतमन्नी उसके नहीं होते जो इस मीडियम का तकाजा है, जो इस मीडियम के अंदर लोग चाहते हैं करना। और मेरे ख्याल में एक साइंटिस्ट का ये प्रोफेशन नहीं है, एक डॉक्टर का ये पहला प्रोफेशन नहीं है टिकटॉक के ऊपर आना, लेकिन ये जो लोग हैं बहरहाल ये बहुत अरसे से इन मीडियम्स में मौजूद है और इसको ये बाकायदा प्रोफेशन के तौर पर लेकर के चल रही है। ये बात अगर अपनी जगह पे दुरुस्त भी हो ना, तो इसको एक और एंगल से देखें कि जिन लोगों का ये प्रोफेशन है, मीडिया पे आना, स्क्रीन पे रहना, अटेंशन लेना, जिनका ये प्रोफेशन है, वहां पे भी जो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देने वाले हैं वो तो पीछे पीछे है ना। जो यानी आप ये देखें ना, ये जो वीलॉगर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त, जो सबसे मशहूर वीलॉगर है यूट्यूब पे, वो कौन है, वो इमरान रियाज है ना। अब उससे बेहतर कंटेंट देने वाले अच्छे एस्टैब्लिश्ड सहाफी, जिनकी जो खबर है वो खबर भी मुस्तनद होती है, देने का तरीका भी अच्छा होता है, कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लहजा भी ठीक होता है, अल्फाज का चुनाव, सब चीजें ठीक है, लेकिन वो इमरान रियाज से बहुत पीछे हैं। लेकिन वजह यह कि लोग इमरान रियाज को सुनना चाहते हैं, लोग उस स्टाइल में बात सुनना चाहते हैं जिस स्टाइल में इमरान रियाज बात करता है, या जिस स्टाइल में अख्तर लावा साहब एक एक्शन लगाते हैं, तो इमरान उसकी एक थ्योरेटिकल शायद शक्ल आपके सामने, थोड़ी सिविलाइज शक्ल पेश कर देते हैं इमरान तो वो इमरान रियाज अख्तर लावा की थोड़ी मुहज्जब फॉर्म है, दैट इज ट्रू। बिल्कुल दैट इज ट्रू। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं ये असल में ना यहाँ पे एक और साइड पे लेकर जाना चाहता हूँ। बुनियादी मसला देखें, मेरा जो बचपन है ना वो एफएम के साथ गुजरा है। वो जो रिसाले होते हैं ना, मैगजीन होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, वो पढ़ते हुए गुजरा है। दो चीजें मुझे बड़ी डिस्टिंक्टली याद हैं। एक ये कि लोग एफएम पे कॉल करते थे और वो ये कहते थे जी कि मैं बिलाल साजिद बात कर रहा हूँ और आप काइंडली अपने शो से मेरा जो पैगाम है, जो मेरा सलाम है, वो अब्दुल्ला फैजी तक पहुंचा दें। अब्दुल्ला फैजी तो खैर मैं मुरवतन कह रहा हूँ, जाहिर है अगर मैं फोन करूंगा रात के 3 बजे तो मैं मुनासिब नाम लूंगा कोई। अच्छा, अब होगा ये कि जी उसके बाद ना अगले 2 घंटे बैठ के मैं वो प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँ कि वो जो डीजे साहब है ना, वो जो वहां पे बंदा बैठा हुआ है हेडफोन लगा के उसके, तो वो जब गानों के दौरान ब्रेक में कहते हैं ना कि हमें जी चकवाल से फोन किया नईम साहब ने, हमें फैसलाबाद से फलां ने फोन किया, समुंदरी से फलां ने फोन किया, हमें सरगोदा से, और अटक से हमें बिलाल साजिद ने फोन किया। बस ये जो एक फिक्र है ना, ये सुनने के लिए मैं 1.5 घंटा जो है ना वो एफएम कान के साथ। वजह क्या कि जो रिकग्निशन है ना, अपने नाम की रिकग्निशन, वो आम आदमी मांगता था। जो मीडिया था उस वक्त का, वो अखबार थी, एफएम था,
टेलीविजन था, टेलीविजन तक रसाई बहुत मुश्किल थी, अखबार में लिखना। फिलहाल इसमें एक चीज बिल्कुल, ये आपने जैसे बात की कि एक रिकग्निशन चाहिए थी, अपना नाम सुनने की जो एक ये शोहरत का जो चस्का है, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो मकबूलियत का जो नशा है वो रहता है और वो उसको लेना चाहता है किसी भी तरीके से। अच्छा, वो चाहे अच्छी शोहरत आए चाहे वो बुरे मानों में आए। वो कहते हैं ना कि ये तो शायरी में भी है कि बदनाम अगर नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये तो है। लोग अच्छी शोहरत चाहते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट, मैं जो पॉइंट मेक करना चाहता हूँ ये कि लोग अच्छी शोहरत ही चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उस अच्छी शोहरत के लिए जब मीडिया उनके हाथ में आया टिकटॉक की सूरत में, तो जहां पे वो शोहरत ले सकते थे, तो वो अच्छी शोहरत लेने के लिए मतलब कंटेंट चाहिए ना आपके अंदर, कुछ क्वालिटी हो तो कंटेंट आप। चाहिए, जी हाँ, सब्सटेंस चाहिए आपको, पीछे रिसर्च लेकिन चाहिए, वो नहीं है। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जी। लेकिन उन्हें ये समझ आ गई कि यार ये जो हमारे सामने बैठे हैं ना, ये भी बस इसी स्टाइल को पसंद करते हैं, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। हाँ तो बिल्कुल, फिर जैसे गली मोहल्ले में हमारे यहाँ लाहौर में तो कल्चर है, जैसे उर्स है तो धमाल डल रहे हैं, लोग नाचते हुए जा रहे हैं, या किसी खुशी गमी के मौके पर जैसे एक नाच गाने का माहौल है, उसमें ख्वाजा सराबी आके तालियां बजाना, उनका अपनी परफॉर्मेंस पेश करना। तो मेरे ख्याल में अब लोग इसको एक फौरी इंटरटेनमेंट के तौर पे देख रहे हैं, और उनको लगता है कि इस तरह देखने से, जैसे सलमान खान की फिल्में हिट होती थी किसी जमाने में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जब उसको देखता था तो उसके अंदर नजर आता था कि जैसे ये जो सॉल्यूशंस ये निकाल रहे हैं, शायद जिंदगी में भी इसी तरह के सॉल्यूशंस निकलेंगे और कुछ लम्हे के लिए वो खुशी उनको मुयसर आएगी। मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूँ, इन ए लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ये जो वायरल होने वाला कंटेंट है, कंटेंट तो ये आ रहा है, बेशक इसको बाज लोग बुरा कहें, नेगेटिव कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, जो भी उनका एक पर्सपेक्टिव है वो उनको कहने में आजाद है, लेकिन बहरहाल ये आ तो रहा है, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक खालीपन भी नजर आ रहा है, इससे भी डिनाई नहीं है, अक्सरियत कम से कम जो आ रही है फ्लो ऑफ कंटेंट की। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा इन जनरल, क्योंकि ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं और इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं। मतलब खान साहब ने भी इनको बुलाया, सारे टिकटॉकर्स को, बशमूल उनके के जो लिपसिंग करते हैं, जो परफॉर्मेंसेस करते हैं, जो हंसी मजाक भी करते हैं, जिनको संजीदा नहीं लिया जाता, लेकिन उनको बुलाया। इसी तरह बाकी पार्टीज ने भी उनको बुलाकर अपने मकासद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लार्जर फ्रेम में इसका सोसाइटी पर असर क्या होने वाला है, कि जब इस तरह की चीजें बहुत फेमस होंगी और लोग उसको देखेंगे और असरार लेंगे। देखिए, असर तो बड़ा क्लियर है ना जी। एक टाइम था जब हम क्रिकेटर्स को बुला के ना उनसे जिंदगी के मामलात पे राय ले रहे होते थे। क्रिकेट चूंकि फेमस गेम है, तो उनको टीवी पे, अखबार में, मीडिया में बिठा के हम उनसे राय ले रहे होते थे। फिर क्या हुआ कि क्रिकेटर्स में से हमें एक फिर बंदा हमने कहा ऐसा राय मिला लेना काफी नहीं है, सिर्फ राय लेना काफी उन्होंने कहा राय ना लो, अब मैं करके भी दिखाऊंगा। वो वजीर आजम बन गया। तो डरो नहीं। उस वक्त से जब ये अख्तर लावा टाइप लोग जो है ना, ये आपके सेनेट में काउंसलर बैठे तो वो होते बन हैं। गए हैं, हमजा शहबाज के भी क्लोज हैं। तो अगर हाँ, मकबूलियत का यही आलम रहा और वो तहरीक वो जो लब्बैक के भी किसी उसमें नारे वगैरह मार रहे थे, तो हो कोई। सकता है वो जो फुल्लू है, वो जो एक और है, वो जो है ना, वो कहीं पे ऐलान ना कर दे किसी वजीर आजम वगैरह या वजीर आला की कोई किसी सीट के लिए, और वो बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट होगा। जिस तरह का बिल्कुल। रवाज है ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी, वो बड़ा बड़ा स्ट्रांग। असल में इशू ये है ना कि इस तरह का जो पूरा फिनोमेना है, वो सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर सतहियत जो है ना, जो अमूमीपन है, उसको बढ़ाता है। और जब ये फिनोमेना बढ़ता है, तो लोग जिंदगी के हर मामले में इन्हीं से राय लेने लग पड़ते हैं। यानी मुझे सच्ची बात यह है कि अख्तर लावा साहब से मुझे कोई एतराज नहीं है। देखिए, ना वो हमारी फील्ड के हैं, ना वो हमारे, कोई इशू नहीं है। वो एक नहीं, जितनी उनकी, जिस तरह भी उनकी एक प्रोफाइल है, हाँ, उस हवाले से वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, एंड ही ही अमेज्ड एवरीवन। तो अपने लिए तो उन्होंने बेजरर बहुत सा अच्छा उनका किया है। जी हाँ। एक बेजरर सा उनका कंटेंट है, उसको देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आगे मूव कर जाना चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट दैट। प्रॉब्लम तब होगा, और ये प्रॉब्लम अभी शुरू हो रहा है, कि लोग जब जिंदगी के जो अहम मामलात हैं, वहां पे भी अख्तर लावा साहब की जो राय है ना, उसकी बुनियाद पे फैसले करना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये जो टिकटॉक वाला फिनोमेना, अगर ये कंटिन्यू रहा, तो बहुत दूर की बात नहीं है, ये बहुत करीब है इस तरह का फिनोमेना। बिल्कुल, लोग क्विक फिक्स की तरफ जाते हैं, उनको फौरी हल चाहिए होता है चीजों का, और एक झटका सा सोल्यूशन चाहिए होता है कि बस जी इस तरह नहीं, इस तरह कर दो। तो और अब वो जो दरमियान में आपने, सॉरी सॉरी, जो दरमियान में आपने एक बात की ना हल्की सी, ये मैं अपनी बात के साथ उसको कनेक्ट करूंगा। ये इमरान खान साहब ने जब बुलाया ना जी टिकटॉकर्स हाँ। को, तो यार, आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप एक न्यूक्लियर स्टेट के वजीर आजम रहे हैं, आपका एक मकाम है इस मुल्क के अंदर, करोड़ों लोग हैं जो आपसे मुतासिर होते हैं। आप जब इस तरह के लोग, यानी उनमें से कुछ बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले थे, आई हैव
नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लिपसिंग करते हैं, लिपसिंग भी कुछ नहीं करते जी, अजीब किस्म का कंटेंट है, उसमें कोई जान ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। जब आप उन लोगों को बुला के और उनके साथ अपनी पॉलिसी शेयर करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप बुनियादी तौर पे मेरे टाइगर्स हैं और आपने जाके लोगों को ये पैगाम देना है कि ये और ये करें, तो फिर जाहिर है यही लोग हैं जो सोसाइटी भी जिनकी तरफ देखेगी अपने मामलात के हल के लिए। बिल्कुल हमें नज़र आ भी रहा है, मुझे उनके किसी के प्रोफेशन से एतराज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल जब हम देखते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो अहम जगहों पर अगर हम इस तरह के लोग प्रमोट हो रहे हैं और एज ए इन्फ्लुएंसर उनको मुआशरा पेश कर रहा है और अक्सरियत उनसे असर ले रही है, तो बहरहाल ये रुझान जो है काफ़ी तशवीशनाक हो सकता है। इसमें फिर हम देखते हैं एक और चीज, और इसका जो एक और इसका जो एक और पहलू है ना, जो नजरअंदाज कर देते हैं आमतौर पे, ये जो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अख्तर लावा साहब तो आपने जिक्र किया ना, उम्र रसीदा आदमी है। बहुत से जो लोग हैं ना वो बड़ी इमेच्योर फेज में है, जिंदगी के बड़े इमेच्योर फेज में है। उनके लिए, उनके अपने लिए जिस नौयत के मसाइल बनने हैं ना, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनकी, आपने देखा है हमें खबरें मिली है ना टिकटॉक पे, वो लड़ाई हुई, उसके बाद लोग कत्ल हो गए, उसके बाद जनाब लोगों ने बड़े बड़े जराइम किए। इसकी वजह से यहाँ से ये जो फेम मिला है और वो जो इमेच्योरिटी है, और फिर हमारे यहाँ जो कानून का निजाम है वो जिस तरह, यानी ये सारी चीजों को आप मिला के देखते हैं तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, मैं बिलाल यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगा जिस पे मैं बात भी करना चाहूंगा, वो ये कि हमने सोसाइटी पे एक तो इम्पैक्ट की बात की कि इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का या कंटेंट क्रिएटर्स का जिस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं उस पर लार्जर पिक्चर में क्या असर होगा। अब मैं ये समझना चाहूंगा कि इनकी अपनी जिंदगियों में हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमें अगर उस वक्त पुराने वक्तों के कंटेंट क्रिएटर्स हम देखें तो हमें कुछ एक्टर्स नजर आते हैं, बड़ी जो है कसम कुर्सी की जिंदगियां बाद में गुजारते हैं, एक वक्त गुजरने के बाद उनको जानता भी नहीं है, हालांकि उन्होंने 20-20 साल की 30-30 साल की परफॉर्मेंसेस दी होती हैं अपने वक्तों में और बड़े मशहूर लोग रहे होते हैं। तो ये लोग जो एक आध वीडियो से वायरल होते हैं और ये कोई इस तरह का वक्ती एक शोहरत का मजा चखते हैं, तो ये अपनी जिंदगियों में आगे 10 साल बाद मतलब किस तरह से लोग इनको देख रहे होंगे और ये क्या कर रहे होंगे, क्या अपना ये काम जिस चीज से आज ये मशहूर हुए हैं, क्या ये उससे नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे मजीद मशहूर होने के लिए? और जाहिर बात है कि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आप कुछ भी एक्सपोज करेंगे ना, एक वक्त आता है कि अब जी इट कैन गो ईदर वे, इट कैन गो ईदर वे। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से मशहूर होंगे, लेकिन बाद में उनको अच्छे गाइड अगर मिल जाएंगे, अच्छे मेंटोर मिल जाएंगे, और वो भी अगर, एक मसला ये भी होता है ना कि जब आप मशहूर हो जाते हैं तो आप किसी की बात सुनते नहीं है, और इनमें से अगर कोई अक्लमंद हुआ और उसको अच्छा गाइड, अच्छा मेंटोर मिल गया और उसने उसकी बात सुनी और इन्होंने अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर लिया, तो जाहिर है उनकी जिंदगियों में इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन जो बहुत से लोग हैं, इनकी जो अक्सरियत है वो तो मसाइल का शिकार होगी, क्योंकि आपने कहा ना कि लोग इनको देखेंगे तो लोग नहीं देखेंगे। देखें, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, उसको तो भाई वो तो हर रोज एक नया तमाशा, कैन बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स लेटर ऑन, कोई और आ जाएगा इनकी जगह ले लेगा। तो वो खलकत शहर को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना जी कि ये लोग हैं या इनकी जगह कोई और आ गया, इस तरह का लोग, इस तरह का कोई और बंदा आ गया। इनके लिए जो मसला है वो ये है कि इस तरह की जो मशहूरी है, ये जो अख्तर लावा साहब का जिस तरह का कंटेंट है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अच्छा, जब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और आपके अंदर ये जान भी नहीं है कि आप कोई और कंटेंट, कोई और चीज क्रिएट कर सकें, तो उसके बाद वो जो मैंने इशारा किया ना कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं जो इनके लिए क्रिएट होंगे, इनकी जाती जिंदगियों में इश्यूज हैं, अपना जो कैरियर है वो खराब हो गया, वो कैसे दोबारा ट्रैक पे आएगा, वी डोंट नो अबाउट दैट। और ये आप देखेंगे कि हमें, आप देखते हैं ना यार, स्टेज ड्रामों के जो एक्टर्स हैं उनके हवाले से आपको आए रोज खबरें मिलती हैं जी कि वो फलाना था, उसने बड़ी मुश्किल हालात में जिंदगी उसका इख्तिताम हुआ। बुनियादी मसला कहाँ पे हुआ? मसला ये हुआ कि जब तक वो कर रहे थे वो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो जो अच्छा था वो कोई एक्सट्रीम लेवल का अच्छा नहीं था। वो अमानुल्लाह नहीं थे, वो सुहेल अहमद नहीं थे, ये वो लोग थे, सुहेल अहमद और अमानुल्लाह, लोग जिन्होंने ट्रांजिशन कर ली थी वक्त के साथ साथ। जो लोग वहां पे रह गए वो उन्हीं मसाइल का शिकार होते चलेगा और बाद में। अच्छा, मैं आपने बिलाल जो बात की ना कि इनको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, गाइड मिल जाए, एडिटर मिल जाए, कोई और इनके पीछे टीम आ जाए जो इनको थोड़ा सा ग्रूम करे और फिर ये वाकई में एक असल हकीकी मानों में शायद कोई इन्फ्लुएंसर बने या कोई चेंज मेकर बने,
प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, जब उसके अंदर भी हमने इंक्लूजन देखी है इस तरह के लोगों की, वो उनको वहां पे बिठा के भी वही काम करवा रहे होते हैं मोर और लेस, जिसकी वजह से वो पहले वायरल हुए थे। यानी कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। हमने देखे बड़े बड़े मशहूर के चैनल्स ने कुछ लोगों को लिया, वो बाहर बैठे हुए थे, अभी उनको उन्होंने चैनल पे होस्ट बना के सामने रख दिया, और वो उधर बैठ के भी वही खालीपन और जुबानी बातें करना और इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करना, अभी भी वो वही चीजें कर रहे हैं मजाक के नाम पर। तो ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा खतरनाक कैफियत पैदा हो रही है कि नेशनल टेलीविजन पे भी आप उनको बुला रहे हैं और बगैर ग्रूम किए उनको बस सामने ला रहे हैं। चैनल्स को तो देखे ना, उनको तो जो सोसाइटी सुनना चाहती है, अगर चैनल्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो उनके लिए तो ये पैसा है। तो वो तो ताबिश हाशमी को बिठाएंगे जी, क्योंकि ताबिश हाशमी जिस तरह की गुफ्तगू करता है वो पब्लिक सुनना चाहती है जी, और जब तक वो सुनना चाहती है तब तक ताबिश हाशमी चलेगा। लेकिन मसला ये है कि ये वाला जो 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 ताबिश हाशमी का कंटेंट है, ये कुछ अरसे बाद खत्म हो जाना है। अगर उससे कोई देखे ना, जियो का प्रोग्राम था ना हम सब उम्मीद से हैं, वो सबा कमर ने चलाया जी। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो जो जिस बंदे की वजह से चला वो यूनुस भट्ट थे ना जी। अगर वो कंटेंट क्रिएटर नहीं मिलेंगे, अगर खबर हार या वो जो आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम चल रहे हैं वो आफ्ताब इकबाल की वजह से चल रहे हैं जी। बेशक वहां से आपने आगा माजिद को, नासिर चिन्योटी को निकाल के, अब वो ये जो अभी है ना उसका क्या नाम है, वो बब्बू राना, ये उनमें से सबसे हल्का अदाकार था और अब वो उसका मेन प्लेयर है, क्योंकि जो पीछे जो मेंटोर है, जो माइंड है, वो बड़ा है, वो समझदार है, वो समझता है चीजों को। लेकिन अगर ये इसी तरह से रहा जिस तरह अभी ताबिश हाशमी चल रहा है तो ये 6 महीने, साल, 2 साल निकाल जाएगा, उसके बाद तो नहीं चल सकती चीजें। कितना अरसा आप चला सकते हैं इस रवैये के साथ या इस खालीपन के साथ? बिल्कुल बिलाल, मैं समझता हूँ हमने इसके काफी पहलू पे बात की है, और इसको कंक्लूड करते हुए मैं चाहूंगा कि इसको मजीद हम एक चीज सामने लाएं और एम्फेसाइज करें कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इंटरटेनमेंट के तौर पर लिया जाए। इससे कोई बहुत बड़ा सबक फौरी तौर पर अगर आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं जो आप इससे बांध रहे हैं। असल मैदान वही है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसके पीछे एक आपकी स्ट्रगल है, जो आपका बिजनेस हो सकता है, आपका लैब हो सकती है, आपकी स्टडीज हो सकती हैं, या आपका कोई और हुनर जिसके अंदर आप माहिर हैं, उसके अंदर आप एक बाकायदा वक्त लगाकर जो चीजें सीखते हैं और वहां से जो आप चेंज बेसिकली क्रिएट करते हैं, वो सबके लिए एक पॉजिटिव भी होता है और एक प्रोडक्टिव चेंज भी होता है जो आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस आज के जदीद मीडिया के अंदर इसी स्टाइल में कंटेंट प्रोड्यूस करके इन्फ्लुएंसर कहलाकर सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा चेंज ला पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस वक्त बहुत दूर की सोच है और शायद ऐसा मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है, और हमारे लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी की तरफ जाना होगा, नई चीज, अच्छी चीज क्रिएट करनी होगी, और उसी की दमाम उसी को है कि अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है। बाकी वक्ती शोहरत है जी, बाज़ औक़ात आपकी लॉटरी भी निकल आती है ना, तो वो अगर हमारा पंजाबी में उसके मुहावरा, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन अब चूंकि मुझे ये मुहावरा आया हुआ है तो मैं इसको कह देता हूँ कि अली ते आया ते तली ते चट्टा, यानी बिल्कुल असर के वक्त मिला और मगरिब से पहले हमने उसको खत्म कर दिया ना, तो ये उसी तरह की चीज है। बहरहाल थैंक यू सो मच जी, और आप अहबाब इस हवाले से अपनी राय दीजिए, हमें बताइए कि इस पूरे इशू को आप किस एंगल से देखते हैं। मिलते हैं अगले शो में, बहुत शुक्रिया।